साफी साहब, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि फ़ैसला अपनी जगह मौजूद है। 14 मई को इंतखाब होगा। अगर 14 मई को इंतखाब नहीं होता तो इसके नताइज क्या भुगतने होंगे? और जो मुज़ाकरात की उन्होंने बात की है, अगर ऐसा है मुज़ाकरात चल रहे हैं तो 14 मई से पहले आपको लगता है कि कोई पेशरफ्त हो सकती है उस पर? मरियम, देखिए, आप आईन और क़ानून की बात कर रहे हैं। सलमान गनी साहब ने एक बात कही कि एक सूबे पे आईन और क़ानून की पासदारी का बहुत ज़ोर है। मैं भी इस पाकिस्तान का शहरी हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के जो करोड़ों लोग हैं वो भी इस मुल्क के शहरी है और इस आईन के ताबे हैं। अगर पंजाब में ज़रूरी है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों ज़रूरी नहीं है? और उस खैबर पख्तूनख्वा में आप आईन और क़ानून की बालादस्ती क्यों नहीं चाहते हैं, जहाँ पे आईन तो क्या लोग जो है शरीयत और इस्लाम के नाम पे जो है एक दूसरे के गले काट रहे हैं और डंडे मार मार के एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट मर्दान के गांव सावलडेर में कल क्या हुआ? सिर्फ इस बात पे एक आलिम दीन को, जो दीन का इल्म भी शायद जानते होंगे, उनको इसलिए डंडे मार के हलाक किया गया कि उनके मुंह से कुछ नाजेबा अल्फाज निकले। अगर उन्होंने कोई गुस्ताखी की होती तो आईन भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है, शरई अदालतें भी मौजूद है, उनको शरीयत और कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए थी। उसको जाके इमरान खान, जिसको कोई इल्म भी नहीं है, जो ज़मान पार्क में बैठा है, उनके साथ जोड़ा गया है कि इमरान खान के बारे में उनके अल्फाज थे। अब पश्तो मुझे समझ आती है, आपको नहीं आती। उस बंदी की तकरीर मैंने सुनी तो उसने इमरान खान का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया। उस इलाके के नाजिम के बारे में उन्होंने एक तशबीह दी जो गुस्ताखाना था, जो तौहीन-आमेज़ था। उस पे उनकी ताज़ीर होनी चाहिए। आप इस कौम की बात कर रहे हैं। आपका मौलवी जो है वो सियासत कर रहा है और आपके जो सियासी लीडर है वो मजहबी टच दे रहे हैं। आपका साइंस का टीचर जो है वो इस्लामियात और जोग्राफिया को गलत हमारी कौम को पढ़ा रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? चीफ जस्टिस की तमाम बातें आईन और कानून के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपका वास्ता किस कौम से है उसका भी आप इदराक करें, जो ना आईन को मानती है, ना शरीयत का वो लिहाज रखती है, ना वो इस्लाम के ताबे अपने आप को करना चाहते हैं। एक हजूम है, एक जो है ना उनको जो है उनकी कोई जो है ना सोच है, ना दानिश है, ना इल्म है। आपने उनसे मुखातिब होना है, आपने उनसे डील करना है। अगर उनसे डील करना है तो फिर आपने मसलहत से काम लेना होगा। आपको जो है, आपको तमाम मुल्क को सिर्फ एक जो है एक सूबे या एक शहर या एक पार्टी की अदसे से नहीं देखना। आपने अपने जो माशरे की मजमूई जो एक तस्वीर है उसको देखना है। चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, इमरान खान साहब भी दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जो आपके ज़मीनी हक़ाइक़ है उसके बरक्स है। वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस माशरे में दलील और मकालमे की मौत वाक़या हो चुकी है। यहाँ पे आईन और कानून की कोई वक़्त नहीं है। यहाँ पे जो है इस्लाम और शरई इक़दार की कोई वक़्त नहीं है। अगर ऐसा माहौल है तो जो हमारे लीडर है, जो हमारे आईनी इदारों के सरबराहान हैं, उनको ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक इक़दामात करने होंगे। 14 मई का रेट, अब 14 मई में कल भी आपके सामने मैंने गुजारिश की थी कि 90 दिन की जो आपकी कदगन थी या जो आपकी शर्त थी या जो आपकी आईनी ज़रूरत थी, वो आईनी ज़रूरत तो पूरी हो ही नहीं रही है। तो आप जिद पे क्यों आड़े हुए हैं? ठीक है। इमरान खान साहब से भी दस्त बदस्त हो के हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो भी कुछ लचक का मुजाहरा करे। और वो अयाज साहब के पुराने दोस्त, जिसके अयाज साहब को आजकल उनके गाल जो बड़े लाल सुर्ख और उभरे हुए नज़र आ रहे हैं, ये पुरानी मोहब्बत की निशानी होती है कि आप बड़े गौर से अपने पुराने रफ़क़ा को देखते हैं। तो उनसे भी हमारी यही जो है एक गुजारिश है कि वो हालात की नज़ाकत को समझे, खाना जंगी से इस मुल्क को बचाए। एक दूसरे के गिरबान में हमारे हाथ पहुँच चुके हैं, एक दूसरे को मारने के लिए जो है हमारे जहन आमादा हो चुके हैं। अगर हमारे बड़े, हमारे आईनी इदारे बीच में नहीं पड़ेंगे
تو جو مردان کے ساولڈیر میں جو کچھ ہوا وہ خدا نہ خواستہ کل گجروالا میں بھی ہوگا، وزیر آباد میں بھی ٹھیک ہے، آپ ہوگا، تو معاشرے وہ میں آپ کے بگاڑ لاہور کی میں سی بھی ہوگا، صورتحال ہے وہ جس کا آپ کراچی میں بھی ذکر کر ہوگا، رہے ہیں، اور کوئٹہ آپ میں یہ بھی بھی کہہ رہے ہیں ہوگا۔ کہ آئینی ضرورت تو ویسے بھی پوری نہیں ہو رہی ہے